बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हेल्थ गुरु में। साइनस पर खास चर्चा चल रही है। आर्टमिस हॉस्पिटल से डॉक्टर अनीश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनके पास मैं लौटूँ उससे पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ज़रूर फ़ोन कीजिए और साइनस के बारे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिजनों के लिए, परिवार वालों के लिए, तो ज़रूर फ़ोन कीजिए। डॉक्टर अनीश जवाब देंगे। जब तक हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं, एक बार फिर मैं कहूँगी कि मेरे जो ढेर सारे सवाल है जो मैं शायद ब्रेक से पहले नहीं पूछ पाई थी, वो अभी पूछूंगी। हम बात कर रहे थे कि नाक से शुरू होने वाली बीमारी है, और जैसे कि अभी आप एक कॉलर को आंसर भी कर रहे थे डॉक्टर कि अगर आप सर्दी खांसी जुकाम को हल्के में मत लीजिए क्योंकि उसी से ये शुरू होता है। सीजनल कोल्ड भी होता है, क्या उसे ईजी नहीं लेना चाहिए? सीजनल कोल्ड अगर होता है वो नॉर्मली 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये देखा गया है कि बच्चों में कम से कम साल में 6 से 8 बार सीजनल कोल्ड होता है, और बड़ों में कम से कम 2 से 3 बार सीजनल कोल्ड होता है जी। सीजनल कोल्ड सबको होता है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सिम्टम परसिस्ट करता है, मतलब सिम्टम रहता है, कोई दिक्कतें रहती हैं जैसे कि बलगम आना, नाक बंद रहना, तो उस चीज़ में डिले नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं रुकना चाहिए, उसमें आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो शायद लक्षण हो एक साइनसाइटिस बनने का जी। जो आपको बाद में परेशान करे। तो यही मेरा कहना है कि अगर सिम्टम कुछ लंबे समय तक प्रोलॉन्ग हो जाए, अगर 5 से 7 दिन हो जाएं, 10 दिन हो जाएं, और वो कोल्ड नहीं जा रहा हो, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। चलिए, इससे रिलेटेड एक और सवाल है, लेकिन परमजीत के बाद में पूछूंगी, जो यमुनानगर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार परमजीत जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। पूछिए आप अपना सवाल। मैडम जी, मुझे सूंघने की शक्ति नाक की खत्म हो गई। मुझे पिछले 4 साल से कुछ भी स्मेल नहीं आती मुझे। अच्छा, कब से? आपकी उम्र क्या है और कब से ये परेशानी है आपको? मैडम, मेरी उम्र 45 साल है। हाँ। और मुझे ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से है। 4-5 साल से आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली? नहीं मैडम, एक बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है नाक का। अच्छा, कब हुआ था? तो डॉक्टर ने बताया था नाक में पॉलिप्स है। डॉक्टर अनीश पूछ रहे हैं आपसे, कब हुआ था आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन को 3 साल हो गए हैं जी। 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। उसके बाद भी इनकी समस्या बरकरार है डॉक्टर? देखिए, पॉलिप्स जो एक समस्या है नाक की, उसमें नाक में मस्से बढ़ जाते हैं जो हमारी नाक को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि हमारी नाक से हम 2-3 काम करते हैं, जैसे कि सांस लेना और स्मेल करना, चीज़ों को सूंघना। अगर जब तक हमारी एयर, हमारी हवा अगर हमारी नाक में सेंस पे नहीं पहुंचेगी, वहाँ तक जहाँ तक हमें उसका स्मेल करने के सेंटर तक नहीं पहुंचेगी ब्रेन के अंदर, तब तक हम स्मेल नहीं कर पाएंगे उनको। और पॉलिप्स ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को ब्लॉक करती है। अभी एक बार सर्जरी हुई इनकी 3 साल पहले, उसमें कितना इनका सर्जरी में इफ़ेक्टिव हुई और कितना उनके पॉलिप्स रिमूव हुए, वो ढंग से रिमूव हुए कि नहीं हुए, ये हमें मालूम नहीं है। बट इतना लंबे समय तक, 3 साल 4 साल तक अगर ये शिकायत है इनको, स्मेल नहीं आता इनको कोई भी जी, तो ये समस्या बहुत गंभीर है। क्योंकि अगर ये ऐसा रहा तो फिर हमेशा के लिए प्रॉब्लम रहेगी जब तक इनका पॉलिप्स वाला इलाज ढंग से नहीं हो। क्योंकि पॉलिप्स एक चीज़ है जिसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें सर्जरी में हम दूरबीन से सारे पॉलिप्स अच्छी तरह निकालते हैं। जी। 3 साल पहले इनका क्या ऑपरेशन हुआ, उसमें कितने पॉलिप्स निकाले, कितना ऑपरेशन हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, ये हम नहीं जानते हैं। ये देख के ही बता सकते हैं कि दूरबीन से कि कितने पॉलिप्स बचे हुए हैं, कितने हैं। वो ऑब्वियसली कि इनके केस में काफ़ी बचे होंगे, क्योंकि तभी इनको स्मेल नहीं आ रही है। जी। तो इनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो देखें और पॉलिप्स देखें और इनका एक सर्जरी से, ताकि वो रास्ता क्लियर कर दें जहाँ से वो हवा जा सके और वो सूंघ सकें। जी, तभी एक पॉसिबल है। दूसरी सर्जरी इनकी होगी मतलब? बिल्कुल पॉसिबल मुझे लगता है, जिस तरह से ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इनकी नाक बंद है। चलिए, ENT स्पेशलिस्ट के पास आप ज़रूर जाइए और एक बार ज़रूर उनको दिखाइए। जैसे डॉक्टर अनीश बता रहे हैं, हो सकता है एक सर्जरी की आपको और ज़रूरत पड़े। हमारे साथ बहादुरगढ़ से भारत भूषण जी जुड़ गए हैं, इन्हें भी सुनते हैं। नमस्कार भारत जी। भारत भूषण जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? भारत भूषण जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? लगता है इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया। करनाल से सुमन हमारे साथ है। नमस्कार सुमन जी। हेलो। नमस्कार हेलो। सुमन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। The person you are speaking।
इनके साथ भी हमारा संपर्क टूट गया। दूसरे कॉलर्स भी जुड़ सकते हैं। भारत भूषण जी या फिर सुमन जी, अगर आप जवाब जानना चाहते हैं अपने सवालों का तो ज़रूर हमें दोबारा कॉल कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस दौरान भारत भूषण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? भूषण जी, आवाज़ पहुँच रही है? हेलो जी भूषण जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है, ये मेरा बच्चा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है जी। जी। ये इसको अस्थमा की बीमारी है। हाँ हाँ। और ये जैसे मतलब कई बार जैसे खांसी बंद नहीं होती है, ये जो है कई बीमारी हो जाती है, सर्दियों में भी है, वो भी है। जी जी। हाँ, तो उसके बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछिए। अभी फिलहाल उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। अच्छा, और कब से ये समस्या कब से है? ये शुरू से ही है, इसको बहुत इलाज करा लिया लेकिन आराम नहीं मिला कहीं पे भी। अस्थमा की पेशेंट है, सर्दी खांसी जुकाम और दूसरी तरह तरह की बीमारियां लगी रहती हैं, इसका उपाय जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जैसे खांसी है, जो सर्दी है, जुकाम है, सर्दियों में बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर अनीश, जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अस्थमा के पेशेंट हैं, ये सारी तकलीफें उसकी वजह से या साइनस भी एक रीज़न हो सकता है? देखिए, एलर्जीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी में, नाक की एलर्जी को एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, और हमारी अगर छाती की एलर्जी होती है, लंग्स की एलर्जी होती है, उसे अस्थमा बोलते हैं। जी। ठीक है। अगर नाक की एलर्जी का इलाज शुरू से नहीं किया जाए तो धीरे धीरे बड़े होते होते वो अस्थमा बन जाता है, क्योंकि हमारी नाक बंद रहती है एलर्जी की वजह से, और हम सांस मुंह से लेते हैं। जब सांस मुंह से लेते हैं तो मिट्टी, पोल्यूशन वगैरह मुंह से जाता है और हमारा छाती में बैठता है, और छाती में स्पैज़म होता है, जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही इसका ज़ुकाम का इलाज कराया जाए, ताकि आगे चलकर ये छाती वाली दिक्कत ना आए और अस्थमा ना बने। बट एक बार ही बन जाता है अस्थमा और एलर्जी डेवलप हो जाती है, तो इसका इलाज डिपेंड करता है कि अगर वो सीज़नल है या फिर पूरे साल रहता है। अगर सीज़नल है तो सीज़नल दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, अगर पूरे साल रहता है तो पूरे साल दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नाक की ज़ुकाम का इलाज एलर्जी कंट्रोल ढंग से करें जी। तो नंबर ऑफ़ अटैक्स अस्थमा के जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर नाक हमारी खुली रहेगी तो नाक प्रोटेक्ट करती है हमें, और वो अस्थमा के इलाज में बहुत संभव होता है। यानी शुरू में ही जो नाक की एलर्जी होती है उनको उन पर ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, ताकि अस्थमा ना बने। चलिए, हमारे साथ गुड़गांव से सुधा जुड़ गई हैं। नमस्कार सुधा। हेलो जी। हेलो, मैं सुधा फरार बोल रही हूँ जी। जी बोलिए। हाँ, मेरे को क्या है कि मेरे को हमेशा गले में बलगम रहती है, और मेरे जब मैं तो मुझे मतलब बड़ा गंदा सा लगता है, मेरे को हमेशा उसको खांस के या गरारे करके निकालना पड़ता है। उसके बाद मैं कंफर्टेबल रहती हूँ जी। पर दिन तक फिर थोड़ा सा हो जाता है, फिर मैं गरारे वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। और ये सीजन में मेरे को भी बहुत दिक्कत देती, सिर दर्द भी हो जाता है, और कान में मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरा बहरा हो। अच्छा, ये रुक रुक के ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। सुधा जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र अभी 54 के करीब है जी। चलिए, गरारे करके ही आप कंफर्टेबल फील करती हैं या कभी बीच में डॉक्टर के पास गई भी थी, कोई ट्रीटमेंट लिया है आपने? मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, सीजन चेंज में मुझे प्रॉब्लम होती है, उन्होंने मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन ये बलगम का भी वही रहता। चलिए, इस बलगम का क्या करें? ये बलगम जो आपको गले में आती है, मुझे लगता है मोस्ट कॉमनली नाक से ही पीछे गले में गिरती है, और इसमें अगर आप नमक के पानी से अगर आप नाक की धुलाई करें, जिसे जल नीति बोलते हैं, तो वो बहुत बेटर साबित होगा आपके लिए। और अगर ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमें एक सीटी स्कैन या फिर एक साइनसिस का एक सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है, जिसमें हमें देखें कि कहाँ कहाँ बलगम जमी हुई है, क्योंकि हमारे 4 ग्रुप ऑफ साइनसिस होते हैं। हो सकता है कि वो ब्लॉक्ड हों और बलगम बार बार पीछे गले में गिर रहे हों, तो उसमें फिर एक लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, जिसमें नाक में स्प्रे और कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इनको बेहतर ढंग से सुना होगा। गुड़गांव से राजेश हमारे साथ, हमारे नेक्स्ट कॉलर। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार मैडम। पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। पूछिए आप। हेलो जी राजेश जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक, डॉक्टर सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे बार बार गले में ये टॉन्सिल हो जाते हैं, और मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ, तो
डॉक्टर कई तो कहते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाओगे, दवाइयों लेने के बाद आराम हो जाता है, उसके हफ्ते 10 दिन के बाद फिर टॉन्सिल होता है। आपका टॉन्सिल का मतलब क्या है? आपको गले में दर्द होता है बार बार? गले में दर्द होता है जी, गला पक जाता है, ये फर्स्ट टाइप में हो जाती है गले में। और बुखार भी होता है उस समय? ये बुखार नहीं होता। और जुकाम भी रहता है? नहीं, जुकाम भी नहीं रहता। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो टॉन्सिल वाली भी हो सकती है या सिंपल गला ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि अगर टॉन्सिल साथ में होते हैं तो इसमें गले में दर्द और बुखार ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आपने किसी ENT को स्पेशलिस्ट को दिखाया हो तो उसने बोला हो कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस होता हो तब हम कह सकते हैं कि आपको टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है बार बार। अगर बार बार टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत ज़रूरी होता है कि टॉन्सिल को निकलवा दिया जाए, वरना ये प्रॉब्लम बार बार आपको होती रहेगी और एंटीबायोटिक्स आप खाते रहेंगे और इससे काफ़ी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं हमारे दर्शकों को एक अवेयरनेस लाने के लिए और उनकी जितनी हेल्प हो सके करने के लिए, कहीं ना कहीं एक मोटिव हेल्थ गुरु के पीछे हमारा है। आगे भी बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्हें हम आंसर करेंगे। मेरे सवाल भी हैं। एक सवाल जो हमने सीजनल कोल्ड को किया था कि कोल्ड सीजनल भी होता है हमें, तो उसको ईजी नहीं लेना चाहिए, आपने उसका आंसर किया, लेकिन उससे रिलेटेड एक सवाल के साथ मैं लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।